Assalamu alaikum students. Hope you are all fine and in the best state of health and iman. Students, today we will do comprehension. Its first comprehension, living things breathe. Before starting our work on page number 97, students, we will see these guidelines first. What is comprehension? Comprehension क्या होती है? Comprehension is a kind of reading which requires a complete understanding of the passage to answer the required questions. Students, comprehension का मतलब है कि आपको रीडिंग के लिए एक पैराग्राफ दिया जाता है, ठीक है, और उस रीडिंग को आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो उस पैसेज की होगी वो ये शो करेगी कि आप क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो किस हद तक दे पाते हैं, ठीक है। जितना अच्छे तरीके से आप लोग इस पैसेज को अंडरस्टैंड करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आप इसके रिक्वायर्ड क्वेश्चंस का आंसर दे सकेंगे। तो गाइडलाइंस में देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अंडरस्टैंड करना है पैसेज को, इसको रीड करना है क्विकली एज अ स्टोरी, ठीक है। आप इन सेंटेंसेस को अगेन एंड अगेन पढ़ें, ठीक है, और जब तक आपको इसके मीनिंग्स और इसका जो मेन आइडिया है वो आपको समझ में ना आ जाए, आप इसको रीड करते रहें 2 to 3 टाइम्स। स्टूडेंट्स, एक चीज़ का इसमें आपने और भी ख्याल रखना है, वो ये कि अगर आपसे क्वेश्चन में यानी कि प्रेजेंट टेंस में पूछा जा रहा है या पास्ट टेंस में अगर क्वेश्चन किया जा रहा है तो आपने उसके आंसर में भी इस टेंस का ख्याल रखना है कि वो पास्ट में हो। पास्ट का क्वेश्चन है तो पास्ट का आंसर होगा, प्रेजेंट का क्वेश्चन है तो प्रेजेंट का ही आंसर होगा, ठीक है। ये चंद एक ज़रूरी हिदायत हैं इस पेज के ऊपर, आप इनको रीड आउट करें और इन बातों का ख्याल रखें। Students, let's start now its reading. Living things breathe. जिंदा चीज़ें सांस लेती हैं. All animals must have air to live. Air is a mixture of many gases. We use oxygen gas for breathing. Students, तमाम animals जो हैं, जो जिंदा हैं, वो सांस लेते हैं और उन्हें इस चीज़ के लिए गैसेस की ज़रूरत होती है, उसके मिक्सचर की ज़रूरत होती है जिसे ऑक्सीजन कहा जाता है। We breathe air through our noses. हम अपनी नोज़ के थ्रू सांस लेते हैं। इट गोज़ डाउन अ ट्यूब कॉल्ड द विंड पाइप इनटू आवर लंग्स। और ये ट्यूब के अंदर जो होती है ये हम विंड पाइप कहलाती है, जो कि हमारे लंग्स में मौजूद है। आवर लंग्स आर 2 लार्ज स्पॉन्जी बैग्स इन आवर चेस्ट। वी कैन सी आवर चेस्ट गेट बिगर एज वी ब्रीथ इन। और स्टूडेंट्स, ये हमारे चेस्ट के अंदर जो लंग्स हैं वो लार्ज हैं, बड़े बड़े से बैग्स की सूरत में होती है। Our lungs help oxygen in the air get into our blood. और हमारे लंग्स जो हैं वो हमारे ब्लड को सर्कुलेट करने में, उसके अंदर हवा और ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने में मदद करते हैं। The oxygen then goes with the blood to all parts of our body. People going to places where they may not have enough oxygen must take it with them in tanks. और स्टूडेंट्स, जिन एरियाज़ में ऑक्सीजन की कमी होती है, अगर लोग वहाँ जा रहे होते हैं तो वो अपने साथ टैंक्स में ऑक्सीजन गैस भर के लेके जाते हैं ताकि उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। मोस्ट बिग एनिमल्स गेट ऑक्सीजन थ्रू देयर लंग्स एज वेल, बट सम स्मॉल एनिमल्स ब्रीथ इन अदर वेज। अच्छा, बहुत से तो ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, लेकिन बहुत से और छोटे छोटे एनिमल्स ऐसे हैं जो सांस लेते हैं लेकिन और वेज के थ्रू। अर्थवॉर्म्स टेक इन ऑक्सीजन थ्रू देयर स्किन। अच्छा, जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे अर्थ पे जो चलते फिरते हैं वो अपनी स्किन के थ्रू सांस लेते हैं। स्लग्स एंड स्नेल हैव अ लार्ज होल इन देयर साइड्स। और जो घोंगे और सीपियाँ और जो सुस्त रवि से चलने वाले जो जानवर होते हैं उनके साइड्स पे होल्स होते हैं जहाँ से वो सांस लेते हैं। एंड इंसेक्ट्स हैव मैनी टाइनी होल्स टू ब्रीथ थ्रू। और जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो उनके बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं, आपने कभी गौर किया हो तो, वो उसके थ्रू ब्रीथ करते हैं। वाटर क्रिएचर्स हैव अदर वेज ऑफ ब्रीदिंग। और जो पानी के अंदर रहने वाली मखलूक है, समुद्री मखलूक है, वो उनके भी सांस लेने के और ही तरीके हैं। अ वाटर बीटल कम्स टू द सरफेस एंड पुट्स द टिप ऑफ इट्स टेल आउट इनटू द एयर। वाटर बीटल स्टूडेंट्स इस तरीके से सांस लेता है कि वो बाहर आता है और अपनी हवा में अपनी टेल की जो टिप है उसको रखता है। इट देन टेक्स अ बबल ऑफ एयर अंडर द वाटर। और इस तरह से पानी के अंदर एक एयर का एक बबल बनता है। इट ब्रीथ्स द एयर इन द बबल थ्रू लिटिल ट्यूब्स इन इट्स टेल। तो इस तरह से उसका सांस लेने का जो अमल है वो
जारी हो जाता है। फर्स्ट फिश गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर विच इज़ इन द वाटर। फिश स्टूडेंट्स जो अपने पानी के अंदर से ही एयर से ऑक्सीजन हासिल करती है। अ फिश यूजेस इट्स गिल टू टेक ऑक्सीजन आउट ऑफ द वाटर। फ़िश के जो ऊपर गिल्स होते हैं, छोटे छोटे उसके जो पर लगे हुए होते हैं, वहाँ से वो ऑक्सीजन लेती है पानी से। यू कैन सी द एयर इन वाटर व्हेन वाटर इज़ हीटेड इज़ in a saucepan and it bubbles. Students, now we will do the exercise of this passage. Read the passage and answer the following questions. Students, अब हमने इस पैसेज को अच्छी तरह पढ़ लिया है। ये सांस लेने के बारे में है। इसमें डिफरेंट, सबसे पहले तो ह्यूमन बींग्स के बारे में बताया गया कि वो लंग्स के थ्रू कैसे सांस लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट इंसेक्ट्स के बारे में, फिर वाटर क्रिएचर्स के बारे में बताया गया है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को रीड करते हैं। आवर डैश आर टू लार्ज स्पॉन्जी बैग्स इन आवर चेस्ट। तो लार्ज बड़े बड़े जो बैग्स हैं हमारे अंदर, हमारी चेस्ट के दरमियान में, वो किस चीज़ के हैं? वो लंग्स के हैं। आवर लंग्स हेल्प ऑक्सीजन इन द एयर गेट इनटू आवर ब्लड, ठीक है। ये हमारे ब्लड में सर्कुलेट करती है। अर्थ फॉर्म्स टेक इन ऑक्सीजन थ्रू देयर थिन स्किन। A fish uses its gills to take oxygen out of the water. The word creature is a noun. Now fill in the blanks. We use oxygen gas for breathing. We breathe air through our nose. Insects breathe through tiny holes in their sides. Now answer these questions. How is the oxygen passed around our body? हमारे इर्द गिर्द बॉडी के ऑक्सीजन किस तरीके से पास होती है? Our lungs help oxygen in the air get into our blood. The oxygen then goes with the blood to all parts of our body. How do slugs breathe? ठीक है, जो सुस्त रवि से चलने वाले जानवर होते हैं जैसे घोंगे, सीपियाँ वगैरह, वो सांस कैसे लेते हैं? Slugs have a large hole in their sides to breathe through. ठीक है, उनके लार्ज होल्स होते हैं उनकी साइड्स पे, वहाँ से वो सांस लेते हैं। How does water beetle breathe? Water beetle breathes the air in the bubble through tube in its tail. Students, इसको भी अभी हमने पढ़ा पैसेज में। How can we see that there is air in water? We can see the air in water when water is heated in the saucepan and it bubbles. ठीक है, पानी के अंदर हवा मौजूद होती है। इसका पता कैसे चलता है कि जब आपने देखा हो कभी हम सॉसपैन में पानी को गर्म करने के लिए जब स्टोव पे रखते हैं तो उसके अंदर बबल्स बनते हैं, तो वो बबल्स एयर ही के होते हैं, ठीक है, वो एयर को शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एनी 3 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पैसेज एंड राइट देम हियर। बिग, स्मॉल, लार्ज एंड टाइनी। स्टूडेंट, दीज आर द एडजेक्टिव्स। स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि सारे के सारे जो आंसर्स हैं, इन क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आंसर्स इसी पैसेज के अंदर ही मौजूद थे जो कि हमने अच्छी तरह रीड आउट किए थे। ओके स्टूडेंट्स, डू योर वर्क इन अ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग एंड लर्न इट बाय हार्ट। ओके स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।